नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वेल्थ मैनेजमेंट क्या है ये पता नहीं होता, इसीलिए वो अपना पैसा सही जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते। और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का आधा अधूरा नॉलेज है वो अपनी ही गलती से खुद का पैसा डुबा देते हैं, इसीलिए उनके अंदर मार्केट के लिए एक डर बन जाता है और वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन पढ़ते ही आधे लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का विचार ही छोड़ देते हैं। तो बस इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये वेल्थ क्रिएटर, जहाँ आपको इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है और फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद अपना पैसा सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और वेल्थ क्रिएटर चैनल का पहला वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स के क्या क्या तरीके हैं और सेविंग्स में हमें कितना रिटर्न मिलता है। फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या है। और आखिर में हम देखेंगे कि सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बिना देर किए देखते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज द रेट एट विच प्राइसेस इंक्रीजेस ओवर टाइम रिजल्टिंग इन अ फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, इन्फ्लेशन रेट ये एक बेसिक टर्म है जो लगभग सभी को पता है और आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो इन्फ्लेशन, अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो फ्यूचर में वही चीज़ हो सकता है कि हमें 100 रुपये में ना मिले, उसका दाम जो है वो बढ़ जाएगा और जिस रेट से ये प्राइस बढ़ रही है उसे हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट। तो चलिए इन्फ्लेशन रेट का इफेक्ट क्या होता है ये हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज एक डेली यूज प्रोडक्ट है जो आज हमें 1000 रुपये का मिलता है और अगर इन्फ्लेशन रेट अगर 5% चालू है तो वही चीज़ 5 साल बाद में 50 रुपये से बढ़ के, मतलब 5% से बढ़ के हमें 1050 की मिलेगी और दूसरे साल में 5% से बढ़ के वही 1000 की चीज़ हमें 1102 रुपये की मिलेगी। अगर 3 साल के लिए कैलकुलेट किया जाए तो वही 1000 की चीज़ हमें 1160 रुपये की मिलेगी। और इसी तरह अगर हम 5 साल के लिए अगर कैलकुलेट करें इन्फ्लेशन रेट 5% कांस्टेंट रख के तो 1000 की चीज़ हमें 5 साल बाद 1280 रुपये देने पड़ेंगे तो जाके वो हमें मिलेगी। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 1000 की चीज़ 5% से बढ़ के 10 साल बाद हमें 1630 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो साल दर साल प्राइस जो बढ़ रही है उसी और जो रेट से बढ़ रही है उसी हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। और एक बात दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये हर साल चेंज होता है। इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट 4.28% है जो मार्च 2018 का रिकॉर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे और अगला टॉपिक है व्हाट इज सेविंग्स। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेविंग इज द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड फ्रॉम मंथली इनकम और सैलरी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स और टू फुलफिल फ्यूचर नीड्स। सीधे सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो महीने के पूरे खर्चे के बाद जो पैसा बचता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं। तो जनरली लोग अपनी सेविंग्स 2 जगह पर रखते हैं, एक है बैंक सेविंग अकाउंट या फिर दूसरा है अपने घर पे जो गोदरेज का लॉकर होता है उसमें। अगर हम ये पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखें तो उस पर हमें एनुअली 3.5% से लेके 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हमारा पैसा तो बढ़ता है पर बहुत कम अमाउंट में। और अगर वही पैसा हम पर्सनल लॉकर में रखें तो 1 साल बाद वही पैसा उतना ही रहेगा और अगर 10 साल के लिए रखें तो भी वही पैसा उतना ही रहेगा पर उसकी वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स पे जो सोल्यूशन है वो है इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज अ स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स in different assets in order to get returns on it in the future। मतलब जो आपकी सेविंग्स है
वो आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे या एसेट्स खरीदोगे। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है फिजिकल एसेट्स, जिसमें आप आपका पैसा रियल इस्टेट में लगा सकते हो, गोल्ड में लगा सकते हो, या गोल्ड ज्वेलरीज में लगा सकते हो, या कमोडिटीज़ में भी लगा सकते हो। दूसरी जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में कुछ बेसिक ऑप्शंस है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स। इनमें आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और फाइनेंशियल एसेट्स में जो दूसरे ऑप्शंस है जो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के साथ आते हैं, वो है शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन एसेट्स से आपको फिक्स डिपॉजिट और सेविंग से ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है और लिक्विडिटी भी अवेलेबल होती है। इन सभी एसेट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आएगा, जिसमें इन सभी एसेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये जानने के बाद जो अगला स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। तो चलिए इसे समझने के लिए इन्वेस्टमेंट को दो स्ट्रैटेजीज में डिवाइड करते हैं। एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज़ करोगे, और अगर आप 3 साल से या 5 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज़ करोगे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस आता है वो है बैंक सेविंग अकाउंट, जो बहुत ही कॉमन है। दूसरा जो है वो है मनी मार्केट फंड्स। तीसरा जो है वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, और जो लास्ट में आता है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो आता है वो है बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। सेकंड जो आता है वो है म्यूचुअल फंड्स। थर्ड जो है वो इक्विटी शेयर्स है, और लास्ट में जो आएगा वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का जो मिनिमम टेन्योर है वो 15 डेज़ का है, और मैक्सिमम जो है वो 20 साल तक के है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पर, जो है डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेविंग इज द अमाउंट ऑफ मनी रेस्ड फ्रॉम सैलरी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, वेयर इन इन्वेस्टमेंट saving amount is used to purchase different assets to get returns in the future. सेविंग्स में रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी कम मिलता है, where investment comes with a high risk and high returns. Duration of saving can be short term or long term, where investment comes with long term duration. So these are the basic differences between savings and investments. थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइज। तो बस यही था आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो या इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हो या आपको अगर किसी और टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर देखे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही सिंपल भाषा में वेल्थ मैनेजमेंट सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका और आपके पैसों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।